यौ सूयते वेया स्वीरम स्तयले गणपौ में रविनो विविहिति वीरा या विनेसंगा नीराया विकुरा गणहर देवा पसी यंतो पसियौ बहुधर सेनो परिवाहिकयो तान वर सीहो सेतन्तामिसाय तरंग संघाय धो ओये मनो परिमामि पोपेतन्तं दुकेयन्तं तुन्यन्धियार भग्य शिवे मके कंटे मिसि समी इपाय सया दंतम परिणमहे कै भूये बलिम के सेवा से परिभूये भिनी है बम्म है पसरम वैठा विमल नान बम्म है पसरम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरिया नमो वज्रायाणम नमो लोये सविसापूनम ओम ह्रीं श्री अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु पंच परमेष्ठिभ्यो नमः। आचार्य श्री धरसेन स्वामी द्वारा प्रदत्त ज्ञान लिपिबद्ध करने वाले, फिर आप लोग एक काम और करेंगे, आप लोग इस तरफ आ जाइए, आप लोग इस तरफ आ जाइए। आचार्य श्री पुष्पदंत भूतवली स्वामी द्वारा रचित षटखंडागम ग्रंथ के पहले खंड जीवठान के अंतर्गत आचार्य श्री वीरसेन स्वामी कृत धवला टीका के पहले खंड के 6 पुस्तकों में से पहली पुस्तक पर अपनी चर्चा चल रही। ऐसा करें, चटाई थोड़ी सी इस तरफ ले लें तो वहां कुर्सी टेबल लग जाएगी। कुर्सी टेबल वहां लगा विषय क्रमशः चलते हुए विस्तृत मंगलाचरण पर चर्चा के बाद में मंगलाचरण करने का हेतु फल, इस संदर्भ में प्रत्यक्ष फल और परोक्ष फल की चर्चा करते हुए परोक्ष फल के रूप में अभ्युदय और निश्रेय सुख की प्राप्ति होती है, इसकी चर्चा की। इस संदर्भ में अभ्युदय मतलब भौतिक सुख सुविधाएं, यानी कि लौकिक सामग्रियों आदि की उपलब्धि,
किन किन के किस किस प्रकार से कितनी कितनी होती है। इस संदर्भ में राजाओं से लेकर के तीर्थंकरों तक की अति संक्षिप्त परिभाषा भी यहाँ दे दी। इसके बाद निष्क्रिय सुख के अंतर्गत सिद्ध भगवान के सुख की चर्चा करने के बाद में स्वाध्याय करने का लाभ क्या, इस विषय को स्पष्ट करते हुए 4 गाथाओं द्वारा बहुत ही सुंदर विश्लेषण और हृदयग्राही स्वाध्याय की प्रेरणा देने वाला प्रकरण यहाँ आया। निष्कर्ष में ये था कि जो स्वाध्याय रूपी प्रक्रिया है, इससे ही स्फूर्त ज्ञान रूपी सूर्य का उदय होता है। इससे ही सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र की प्रकटता होती है। अज्ञान अंधकार का नाश होता है। होते होते क्रमशः सिद्धत्व की प्राप्ति होती है। द्रव्य कर्म, नो कर्म, भाव कर्म का पूर्णतया अभाव हो जाता है। इसलिए मोक्ष मार्ग को प्रकाशित करने वाले ऐसे सिद्धांत रूपी दिवाकर को भजो। यानी निरंतर इनमें प्रतिपादित विश्व व्यवस्था और वस्तु व्यवस्था अपने उपयोग के विषय बनती रहनी चाहिए। शास्त्र लेकर के पढ़ना ही तो कभी कभी होता है, पर इनके द्वारा प्रतिपादित विषय वस्तु को उपयोग में लेते रहना, ये तो अपनी इच्छा का ही कार्य है। तो यहाँ निरंतर उसे उपयोग में बसाने की, इन्हें भजने की बात कही गई। निमित्त और हेतु का एक अर्थ बताने के बाद में फिर दूसरे अर्थ पर भी चर्चा की कि ऐसा भी लिया जा सकता है कि इस ग्रंथ के लिखने के निमित्त कारण बने चिन्ह पालित आचार्य पुष्पदंत स्वामी के उसी भाव के ये भाई थे। कहाँ गए हैं, खोज के लिए दक्षिण मार्ग से निकले थे। बीच में द्रविड़ देश में ही संयोग बन गया, विरक्त चित्त थे, तो आचार्य पुष्पदंत स्वामी से दीक्षित हो गए और उन्हें पढ़ाने के लिए आचार्य श्री ने इस ग्रंथ को लिखा। और फिर लगा कि अब मेरा जीवन ज्यादा नहीं लग रहा। उनके लिए लिखा? हाँ। तो साथ में ले गए थे? नहीं, ये तो भूतबलियों पुष्पदंताचार्य तो पहले आ गए थे। यहाँ अध्ययन हुआ। अब कितना समय बीता इसका कुछ ठिकाना नहीं। आजकल के जैसे कोई संचार व्यवस्था तो थी नहीं, तो दक्षिण के लोग, उनके घर परिवार वाले आखिर राग तो रहते ही है, भले ये मुनीम बन गए पर था पता नहीं। तो फिर ये भांजे जिन पालित जी, ये उन्हें खोजने निकले। तो दक्षिण भारत से इस तरफ यहाँ अंकलेश्वर में चातुर्मास के बाद में इन्हें भी ईश्वर विहार कर दिया था। तो बीच में ही दोनों का मिलन हुआ। विरक्त चित्त थे, कालांतर में उन्होंने दीक्षा ली। क्योंकि लिखना तो था ही, वो एक कारण बन गया कि हम क्या क्या सीख के आए। हो सकता पूछा हो जिन पालक जी ने कि इतना लंबा काल आपने बिताया, उपलब्धि क्या रही आपकी? तो हो सकता है ये बताने का भी भाव हो कि ये सीख के आए। तो वो तो निर्णय कर चुके, तो उन्होंने काम किया 4-5। तो पहले तो हृदयंगम किया था, लिखा नहीं था। तो अब लिखने में ये कार्य भी बन गया कि ठीक है, हम तुम्हें पढ़ाते हैं, लिख करके पढ़ाते हैं। यहाँ स्थिति बताइए
कि ये भी एक निमित्त तो हो सकता है और असंभव भी नहीं दिखता। देखो इतना मनोवैज्ञानिक जो विवेचिका है ना मेरी, वो बस ऐसे लिखी गई। यानी स्मारक से जब वो दक्षिण तरफ जाना शुरू हुआ तो उन लोगों का आग्रह रहा कि आप तो बिल्कुल बाल बच्चे से पढ़ाइए हमें, क्योंकि विस्पंथी आमने वाला क्षेत्र। तो जब पढ़ाना शुरू किया तो अच्छा लगा। पहले तो दूसरे विषय लिए थे, तो जिज्ञासा जगी, तो ले आप तो बाल बच्चे से पढ़ाइए। का ठीक है और अच्छा, तो बाल बच्चे से पढ़ाना शुरू किया। तो हर पाठ के प्रश्नोत्तर देती और बराबर वो तैयार करती। यहाँ तक इसको रखना तो वहां से वहां है कनेक्शन, वहां के कनेक्शन से लगा अनुकूल रही। तो प्रश्न उत्तर दिए। अब वो उत्तर में जितना व्यवस्थित पना आना चाहिए था उतना उन लोग का नहीं आता था। तो बोले आप लिखवा दो कि आपको ये ही उस तरफ लगाना पड़ेगा तब अनुकूल बनेगा। वही है। ये दूर पड़ेगा ना, उजेला नहीं पड़ेगा, उल्टा पड़ेगा। तो फिर उत्तर लिखाना शुरू किया। तो प्रश्न भी लिखा, उत्तर भी लिखा। अब एक जगह तो हो गया ही, एक मूल घटना घटी थी अखंड में, हो गया। इसके बाद फिर नाते पोते जाना शुरू हुआ, बालचंद नगर वगैरह जाना शुरू हुआ। तो उन लोगों की भी मांग, तो फिर सबका निर्णय हुआ कि बार बार आप कहाँ तक लिखाते रहेंगे, तो लिखा हुआ छपवा दो ना। आपने कितने विषयों पे लिखा है? अपने जो भाग है उन सबके बीच, यानी बाल बोध के तीनों भाग, फिर भीतरा विज्ञान के तीनों भाग और तत्व ज्ञान के दोनों भाग। तो ये 8 की विवेचना। फिर इसके बाद फिर सबसे पहले भिंड में गौमटसार चलवाया उन्होंने, गौमटसार कर्मकांड। तो वहां भी यही स्थिति। तो पहले प्रश्न लिखा, उत्तर व्यवस्थित नहीं हुए तो बोले उत्तर भी लिखाओ, तो बोले लिखा। फिर उनका मन बना नहीं, आप तो इसको व्यवस्थित करके छपवाओ, इसे कहाँ तक लिखाते रहोगे। तो ऐसे करके वो गौमटसार के विवेचका बन गए पहले अध्याय के। दूसरा अध्याय, पहले जब अपने स्मारक के विद्यार्थी यहाँ विद्यापीठ में पढ़ते थे, वहां के कोर्स में गौमटसार कर्मकांड का दूसरा अध्याय था। तो वे विद्यार्थी पढ़ने आते मेरे पास, क्योंकि स्मारक में तो अकेला पहला अध्याय ही कोर्स में रहता। तो उनको प्रश्न उत्तर लिखाए, बोले इसको भी छपवा दो। तो इस तरह से सारी विवेचिका तैयार। मैं इसके लिए कह रही कि ये जो इन्होंने उल्लेख किया ये कोई असंभव ही नहीं दिखता। है ना, उनके साथ में ये मुनिराज बन गए, पढ़ा रहे हैं, तो हो सकता भाव आ गया कि लिपिबद्ध कर दे तो कालांतर के लिए स्थिर स्थायी हो जाएगा। अभी एक को पढ़ाया, ये भूल भी सकते हैं, फिर दोबारा पढ़ाएं, इससे अच्छा लिपिबद्ध कर दें तो स्थायी हो जाएगा। यहाँ इस कारण को लिया है कि जिन पालित के निमित्त से इस ने प्रेरणा दी को कि बाद में प्रेरणा तो दी ही थी, पर प्रेरणा तो बहुत पहले दी चुके थे। आषाढ़ शुक्ला एकादशी को जब अध्यापन कार्य उनका पूरा हुआ, तत्काल ही अपना आचार्य पद इन दोनों को सौंप दिया, बिहार की आज्ञा थी और कहा कि अब इसको आपको लिपिबद्ध करना है। तो आज्ञा तो वहां दे चुकी थी। हाँ,
तो 4 महीने तक उसको फिर मन में व्यवस्थित किया। एक शब्द नहीं लिखा, हाँ, आपस में चर्चा। हाँ, तो आपस में चर्चा करते हुए पूरा विषय उपयोग में व्यवस्थित किया। अब इसके बाद जो लिखने का कार्य शुरू किया वो जिन पालित के यानी जिन पालित जब दीक्षित हो गए तब, तो यहाँ उस कारण को लिया कि हो सकता है उनको पढ़ाने के लिए लिखा। वहां से जब अलग हुए बुद्ध मिले और पुष्पदत्त जी, तो उस समय भी ये था कि पहले ये लिखे? नहीं, पुष्पदत्त जी नहीं, उस समय नहीं था। उस समय तो बस पूरे विषय को उपयोग में रमा करके और बिहार कर रही थी। कौन लिखेगा पहले ये नहीं था कुछ, पर ये जिन पालित का योग बन गया, लिखा। अब बाद में इनको अपनी शारीरिक स्थिति देख करके लगा कि मेरा जीवन ज्यादा नहीं दिख रहा, तो ये 20 सूत्र प्रमाण मतलब पहली पुस्तक का पूरा विषय ये लिख करके और जिन पालित के साथ ही आचार्य भूतबरी स्वामी के पास भेजा। उनने इसको देखा, पढ़ा, बहुत संतुष्ट हुए। उनको भी ये लगा, जिन पालित जी ने जो शारीरिक स्थिति बताई, तो उनको भी लगा किया, पर पूरा कर लेने के बाद तक आचार्य पुष्पदत्त स्वामी विद्वान रहे। दोनों साथ रहे। हाँ, तो फिर बाद में जिनपालित जी को लेकर के इस हो रहा है जहां पुष्पदत्त स्वामी विराजमान थे और जेठ शुक्ला पंचमी को इसकी पूजा। दोनों आचार्य साथ बने। हाँ, उनका व्यवहार एक दूसरे के प्रति कैसा हो? समानता का, क्योंकि एक साथ ही दोनों को आचार्य पद मिला था। हाँ, हाँ, तो उन्हें वंदन करें। हाँ, वंदना प्रतिवंदना पर बराबरी से, यानी एक साथ, क्योंकि दोनों समान आचार्य थे, इन्हें छोटे बड़े नहीं थे, एक साथ ही आचार्य पद मिला था। तो एक साथ, यानी यहाँ इनने वंदना और यहाँ तक उसी समय दोनों में। तो इस तरह जब पुष्पदत्त जी के हाथ से जिन पालित जी चले, उस समय ही मुनिदास थे जिन पालित जी? नहीं, उस समय तो वो गिरफ्त थे, बाद में इनसे दीक्षा ली। किससे? बुद्धबली जी से दीक्षा। पुष्पदत्त। तो फिर तो 20 सूत्र लिख ही चुके थे। नहीं, ये तो बाद में लिखे, यानी जिनपाल जी की दीक्षा हो गई, फिर उनको पढ़ाया, क्योंकि वो तो गिरस्थ थे। जब जिनपाल जी को ढूंढ लिया, तो ये उनके साथ चले ग्रस्त दशा में, और वहां पहुंच करके इन्होंने पुष्पदत्त जी से दीक्षा ली। वैराग्य इनको पहले से था, और दीक्षा लेने के बाद फिर अध्ययन करना। तो 20 सूत्र मुनिराज अवस्था में भूतबली के पास आचार्य नहीं, तो ये तो बाद में। यानी पहले उन्होंने जिनपाल जी को पढ़ाया, पढ़ाते समय लिखित कर दिया। अब उनको लगा कि शारीरिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो शायद हम ये पूरा काम नहीं कर पाएंगे। तो फिर जो जिनपाल मुनिराज हो गए थे, उनसे कह करके कि अब आप इसको लेके जाइए, और ये पास में ही थे भूतबली महाराज जी, ज्यादा दूर नहीं थे, तो लेके जाइए, बेजो करें सो करें। उन्हें देखा, बहुत प्रसन्नता हुई, और पूरा वो निमित्त ज्ञान लगा करके ये निर्णय किया कि अब उनसे नहीं हो पाएगा ये काम, अपने को ही करना। तो आगे का फिर उन्हें लिखा, पर जब पूरा कार्य हो गया तो भी पुष्पदत्त आचार्य विद्यमान थे, तो फिर यहाँ लेके आए और जेठ शुक्ला पंचमी को पूजन की, फिर दोनों के साथ पूजन कैसे? हाँ, हाँ, ये तो इस तरह से ग्रंथ लिखे गए। तो ये भी निमित्त बना, ऐसा आचार्य वीरसेन स्वामी उल्लेख कर रहे हैं। हेतु यानी उद्देश्य मोक्ष का, और क्या उद्देश्य एक साधक रख सकता,
तो उसे के उद्देश्य की मोक्ष प्राप्ति हो, तो हेतु यानी उद्देश्य फल मोक्ष का। और इसके बाद ये चर्चा की कि यहाँ ये सब बता क्यों रहे, कि सुनकर के प्रसन्नता नहीं हो रही। कल अपन ने चर्चा की थी कि मान लो आपके निमित्त से कोई विषय हमने प्रतिपादित किया, इन लोगों को सुनने मिल गया तो कितनी खुशी व्यक्त करते, और ये सब आपके कारण हमें भी मिल गया सुनने। तो ऐसे ही जिनपाल जी के निमित्त से ग्रंथ लिपिबद्ध हुआ, अपने को भी मिल गया, तो ये सुनकर के अपने को प्रसन्नता नहीं होगी। और उद्देश्य मोक्ष का फलित होना, तो सुनकर के क्यों प्रसन्नता नहीं होगी, क्योंकि हम भी मुक्त होना चाहते हैं और इसमें मुक्ति का मार्ग बताया गया। तो हमारे प्रयोजन की सिद्धि के लिए तो ये वरदान सिद्ध हो गया। तो चूंकि निमित्त और हेतु को जान करके पाठक जनों को हर्ष होता है, खुशी होती है, इसलिए इनका उल्लेख करना आवश्यक होता है। हम कहाँ चल रहे हैं? हाँ, अब अपनी चर्चा 61 पेज पर दूसरे पैराग्राफ से 61 निमित्त और हेतु की चर्चा अपनी हो गई। अब इसके बाद परिमाण यानी कितना है, इसका विस्तार कितना, अब इसकी चर्चा। अब परिमाण का व्याख्यान करते हैं। अक्षर, पद, संघात, प्रतिपत्ति और अनुयोग द्वारों की अपेक्षा श्रुत का परिमाण संख्यात है, यानी शब्द हमेशा संख्यात ही होते। ईश्वर का मतलब ईश्वर का या कोई सा भी श्रुत हो, संपूर्ण श्रुत यानी द्रव्य श्रुत, समग्र द्रव्य श्रुत, तो ये हमेशा संख्यात ही रहेगा, कारण ये शब्द हमेशा संख्यात होते। तो संपूर्ण श्रुत का परिमाण संख्यात अपने आता भी है, कोटि शतं द्वादश चैव कोट्यो लक्षाण्यशीति तृतीकानि चैव 50 च सहस्र संख्या में तच्छ्रुतम पंचपदम नमामि। बस इतने अक्षर प्रमाण ये अपना संपूर्ण श्रुत है। तो ये संख्या और अर्थ अर्थात तत्ववाच्य विषय की अपेक्षा अनंत है। इन संख्यात शब्दों के द्वारा विश्व में रहने वाले अनंतानंत द्रव्यों का निरूपण किया जाएगा, उनके अनंतानंत गुणों का, उनके अनंतानंत पर्यायों का, वे सब इनके वाच्य बनेंगे। तो अर्थ की अपेक्षा देखें, विषय की अपेक्षा देखें तो अनंत पदार्थ इसके विषय है। पद की अपेक्षा 18,000 प्रमाण, ये इस ग्रंथ का, यानी पद लें तो 18,000 प्रमाण, 18,000 श्लोक प्रमाण, यानी 32 अक्षरों का एक पद, ये वाला लिपिबद्ध। जो ये द्वादशांग वाले पद वो अलग है, उनके प्रमाण पद की संख्या अलग तरह की होती, वो ये अपना सामान्य व्यवहार पद 32 अक्षरों का एक। शिक्षक जनों को हर्ष उत्पन्न कराने के लिए और मति संबंधी व्याकुलता दूर करने के लिए यहाँ पर परिमाण कहा गया। क्यों बताना परिमाण, कि पहले से बता दे, बस इतना पढ़ना है, आप संतुष्ट रहे, हर्ष भी बस इतना ही तो पढ़, तो बुद्धि में व्याकुलता नहीं होगी, पता नहीं कहाँ तक पढ़ाएंगे, पता नहीं कहाँ तक पढ़ाएंगे। तो बस इस सत्र में ये पुस्तक पूरी करेंगे। हाँ धैर्य, चलो। ये पुस्तक नहीं, ये तो पूरा षटखंडागम ग्रंथ है, उसका है कि 18,000 पद प्रमाण। तो कितना पढ़ना है हमें, ये ख्याल में आ जाए
तो शिक्षक जनों को भी हर्ष उत्पन्न होता है, बस इतना ही तो पढ़ाना, पढ़ने वालों को भी, और बुद्धि में आकुलता नहीं होती। पता नहीं कितना पढ़ना है, पता नहीं कितना पढ़ाएंगे, पढ़ाने वाले को भी कोई पता नहीं हो कब तक पढ़ाना पड़ेगा, तो आकुलता ज्यादा हो जाती। यहाँ बता दिया तो आकुलता नहीं होगी, पहले से पता कि भाई इतना है। देखिए ये अपन ने कार्यक्रम में भी होता ना, पहले से जहां घोषणा होती, मान लो 6 बजे से 10 बजे तक कार्यक्रम, तो 10 बजे तक आराम से सब बैठे रहते, क्यों? घोषित समय। अब जैसे 10 से आगे बढ़ते और कदाचित 9 तक की घोषणा हो ना, तो 9 से आगे बढ़ने के बाद आकुलता हो जाएगी। यानी पहले से घोषित हो कि ये कार्यक्रम कब तक चलना, तो वहां तक व्यक्ति बिल्कुल निराकुल होकर बैठा रहता, क्यों? उसे पता है यहाँ तक तो चल रही है। अब जब उससे आगे बढ़ते हैं तो आकुलता होने लगती, और उस आकुलता में किससे आगे बढ़े इससे कोई फर्क नहीं पड़ना। यानी मान लो 6 से 8 की घोषणा थी, तो 8 के बाद आकुलता होने लगेगी। 6 से 9 की घोषणा, तो 9 के बाद आकुलता। 6 से 10 की घोषणा, 10 के बाद आकुलता। कदाचित 11 की घोषणा होती ना, तो भी सब निराकुलता से बैठे रहते। पर घोषित समय के बाद आप आगे बढ़ाएंगे तो आकुलता होगी। यानी समय की घोषणा करने के पूर्व कितना आगे पीछे का विचार करना आवश्यक, और पहले से मार्जिन लेके चलना चाहिए, क्योंकि कदाचित तो वहां तक का अपना कोई कार्यक्रम नहीं हुआ, तो उसमें तो उपाय है, कुछ भी हम लग सकते, भजन वगैरह लगा सकते, किसी को भी इन लोग कुछ भी कर सकते। पर यदि कार्यक्रम आगे बढ़ा तो फिर श्रोता आकुलित हो जाएंगे। इसलिए समय की घोषणा करने के पहले कुछ मार्जिन भी रखना और बहुत आगे पीछे का सोचना। यहाँ आचार्य कह रहे हैं इस मनोविज्ञान को कि पहले से बता दिया, व्यक्ति निराकुल रहेगा कि बस इतना पढ़ना है। इस तरह से परिमाण की चर्चा हुई। ये चर्चा किस पर चल रही थी कि जो पहले कहा था ना कि 6 के माध्यम से विषय का प्रतिपादन करना चाहिए, तो उन 6 का विश्लेषण यहाँ कर रहे हैं। ये जो पेज नंबर 8 पर था, मंगल, निमित्त, हेतु, परिमाण, नाम और कर्ता। तो मंगल बता दिया, निमित्त बता दिया, हेतु बता दिया, परिमाण बता दिया। अब नाम, इस शास्त्र का नाम जीव स्थान है, ये नाम है। इस बात ऐसा भी लगा सकते हैं फिर, क्योंकि नाम में जीव स्थान लिया तो जीव स्थान की 18,000, ये ज्यादा उचित रहेगा, यही ज्यादा उचित रहेगा। हाँ, तो जीव स्थान के पद 18,000, यानी पहले खंड का विस्तार 18,000 पदों में। अब कारण, कारण का व्याख्यान पहले कराए हैं, उसी प्रकार यहाँ पर भी उसका व्याख्यान करना चाहिए। कारण बीच में कहाँ से आ गया ये समझ में नहीं आया, क्योंकि मूल में तो था ही नहीं कारण। मंगल, निमित्त, हेतु, परिमाण, नाम और कर्ता। नहीं तो निमित्त तो पहले आ ही चुका था, तो फिर यहाँ कारण क्यों आ गया? ये ज्ञानमती माता जी की टीका में भी देखा, उनने भी इसको स्पष्ट नहीं किया, उसकी भी PDF में लेके आई हूँ, क्योंकि कुछ विशेष मिले इसके लिए उसका भी अध्ययन करती हूँ, तो इसका भी दोनों के आधार से चर्चा करती हूँ। क्योंकि निमित्त था तो निमित्त की, और फिर आगे लिख भी रहे कि यहाँ पर किस कारण लिखा, मतलब किन्हीं के लिए लिखा,
वहां पे लिखा था तो पहले तो जिन पालित के लिए, और उसके पहले जो लिखा था अज्ञान का निराकरण हो, संतति चलती रहे ज्ञान की, और अभ्युदय और निश्चय सुख मिले, ये हेतु में आ गया था। इसके लिए तो ये निमित्त तो पहले दोनों ही प्रकार के बता दिए थे, इन्हें जिन पालित जी का भी बता दिया, वह शुद्ध परंपरा सुरक्षित रहे ये भी बता दिया था। और यहाँ भी यही लिख भी रहे हैं कि पहले व्याख्यान कराए। तो जब पहले व्याख्यान कराए तो यहाँ इसके लिखने का औचित्य क्या? हो सकता है कहीं पांडुलिपि में ही कुछ अव्यवस्थितता रही, क्योंकि दिया तो मूल में ही कारणम उपबद्धम बत्तव्यम, के कारण पहले के समान ही कहना चाहिए। तो वो तो पहले कह ही दिए ना निमित्त में। और अब यदि कारण अलग से लेते हैं तो फिर 6 कहाँ रहेंगे, 7 हो जाएंगे। और 7 आप करना नहीं चाह रहे, इसीलिए लिख रहे कि पहले के समान व्याख्यान करना चाहिए। तो जब पहले व्याख्यान हो ही गया तो अब पुनः उसके उल्लेख के लिए कहाँ अवसर? भगवान जाने क्या है इसका रहस्य। कारण का व्याख्यान पहले कराए है, उसी प्रकार यहाँ पर भी उसका व्याख्यान करना चाहिए। अब करता यहाँ पर कोई उसका वो तो किया नहीं है। नहीं, तो वो तो संकेत कर दिया पहले वाले ही कर दिया। हाँ, नहीं तो प्रश्न स्पर्श ये कि पहले कहाँ, तो निमित्त से ही अपने को जोड़ना पड़ेगा। तो यदि वहां कर दिया था और आप कह रहे थे कि बस 6 बिंदुओं से चर्चा करनी, तो यदि निमित्त के अतिरिक्त कारण स्वीकार करते हैं तो फिर 7 हो गए, 6 कहाँ रहे? तो बात उससे टकराती है। और यदि निमित्त को ही कारण रूप में लेना है तो फिर इस बात का उचित नहीं बैठता। इन्हें दोनों ओर से समस्या, यदि निमित्त यानी ही कारण, तो वो तो चर्चा कर ही आए थे, तो फिर इस वाक्य के लिए कहाँ हो सकता? हाँ, नहीं ये नहीं कह रहे, ये कह रहे पहले के समान समझ लेना। कारण का व्याख्यान पहले कराए हैं, उसी प्रकार यहाँ पर भी उसका व्याख्यान करना चाहिए। तो वहां कारण का व्याख्यान मतलब निमित्त, मूल में तो कारणम हाँ, तो अर्थ वह इव के कारण पहले के समान जान लेना चाहिए। तो कारण में निमित्त ही अपन ले सकते, तो निमित्त की चर्चा चूंकि पहले कर आए हैं तो उसके समान जान लेना चाहिए, इसके लिए अवसर कहाँ रहा? और यदि निमित्त और कारण दो अलग अलग हैं, कारण व्याख्यान पहले करके आए हैं, हाँ, उसी प्रकार यहाँ पर भी उसका व्याख्यान करना चाहिए। हाँ, यानी उसका और व्याख्यान करना चाहिए। और नहीं, उसी प्रकार, और नहीं, और विस्तार किया भी नहीं, क्योंकि फिर आगे कर्ता पे बढ़ गए। अच्छा, मूल में कारण शब्द भी नहीं, मूल में जो 6 बताए उनमें कारण शब्द भी नहीं है, तो ये बीच में कारण कहां से आ गया? इन्हें दोनों ओर से समस्या है, समाधान क्या है भगवान ही बता सकते। किसी को ये प्रश्न उठे इसका कारण क्या है, तो कारण का तो निमित्त के रूप में पहले करा है, उसी का नहीं, मूल तो चर्चा दूसरी, नहीं, जहां एक गाथा लिखी थी पेज नंबर 8 पर,
तो वहां ये विषय दिया था कि आचार्य शास्त्रों का व्याख्यान इन 6 अधिकारों के माध्यम से करें। वो तो ठीक है, मैं कह रहा हूँ यहाँ पे आचार्य को लगा कि किसी को ये प्रश्न उठे कि आपने कारण नहीं बताया, तो वो कह रहे हैं कि कारण के रूप में निमित्त की चर्चा तो हम पहले कराए, वही कारण है। फिर उसी प्रकार यहाँ व्याख्यान कर लेना चाहिए। उसी प्रकार यहाँ समझ लेना, अगर तुम कारण शब्द डालना ही तो उसी प्रकार समझ लेना। नहीं तो मेरी इसमें शंका ये कि जब आप इस गाथा के अनुसार 6 का वर्णन कर रहे तो इसमें हम तो वर्णन 6 का ही कर रहे हैं। हाँ, लेकिन किसी को ये उठा कि भाई कारण नहीं बताया, तो वो हम कारण के रूप में नहीं तो ये उठ कैसे जाएगा जब हम पहले से कह रहे कि शिष्य को प्रश्न, जिन पाल को प्रश्न उठा होगा, हाँ, कभी आपने कारण तो बताया नहीं, कारण तो आपने लिखा, तो आचार्य कह रहे हैं कि कारण की अपेक्षा में निमित्त वो बता दिया था, लेकिन फिर भी तुमको कारण समझना तो ये 2 कारण बता। अब इसमें और दूसरी समस्या कि जिन 6 बिंदुओं से चर्चा करनी है, उन 6 बिंदुओं से चर्चा करने के बाद ही श्रोता ये प्रश्न खड़ा कर सकता कि साहब ये रह गया, वो तो नहीं तो अभी कर्ता शेष है ना, कर्ता का आगे बढ़ रहा है, हाँ पूरा हुआ ही नहीं। यानी ऐसा है ना मनोविज्ञान, यानी मैं कहूँ भाई मैं इस तरह से इस विषय को बताऊंगी, आपने वो अपने उपयोग में बिठा लिया कि इस तरह से, यानी पहले नाम बताऊंगी, फिर लक्षण बताऊंगी, फिर उसका स्वरूप बताऊंगी, फिर उसके भेद प्रभेद बताऊंगी, उसको जानने से लाभ क्या ये बताऊंगी, इस तरह से मैंने कह दिया। अब इतना पूरा मैं बता दूं तब ही तो ये आपको लग सकता ना कि भाई ये पॉइंट बिंदु छूट गया, आप इसे और बताइए, और अभी हम पूरा बता ही नहीं पाए और फिर आप बीच में प्रश्न करें तो इसका औचित्य कहाँ रहा। हमने जिन जिन बिंदुओं से बात करने का संकल्प किया, पहले उन बिंदुओं पर हमारी चर्चा हो जाने दीजिए, आप एकाग्रता से सबको सुन लीजिए, फिर यदि कुछ अस्पष्टता रह जाए तो फिर पूछिए। अपन कहते हुए ना कोई जैसे प्रश्न आता है ये आगे आने वाला है, यानी आप धैर्य रखिए उन बिंदुओं को सुनिए। तो इस संदर्भ में ये वाक्य नहीं बैठ पा रहा है, यानी 3 समस्याएं हो गई, अभी 2 ही थी, अभी तीसरी और भैया ने खड़ी कर कि वो कारण का पूछा होगा तो पूछ उसको शिष्य को उनके मुकाबले ज्ञान की कमी, उसे लगा कर्ता पे तो आ गए, ग्रंथ भी आ गया, प्रमाण भी आ गया, इन कारण नहीं आया, नहीं उसे उस समय क्या लगा है तो मैं तो था नहीं जितपाली तो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है एक छोटा सा प्रश्न उठाओ कि पूरा आ गया, कर्ता भी आप लेने वाले तो एक कारण रह गया, नहीं कारण की बात हम निमित्त में क्या नहीं तो इसमें ये कि चूंकि कर्ता तक बताने का तो संकल्प ही है, तो कर्ता ये अपन चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि जो सुन रहे हैं कदाचित तो उनके पास कोई समाधान मिल जाए, इसके अलावा कोई समाधान वो तो नहीं बैठ रहा, इसलिए नहीं बैठ रहा क्योंकि 6 बिंदुओं से बात करने का तो संकल्प किया, तो 6 की शिष्य को ये लगा इस में शायद किसी कारण शब्द के आ गया तो बात खत्म हो जाती, तो फिर वो प्रश्न निमित्त वाले में उठाता, ताकि कोटे में भगवान ही बता सकते हैं, अथवा यहाँ की भाषा में कहेंगे तो यहाँ बार बार एक वाक्य आएगा, गौतम पुछ, यानी हमसे क्या पूछते हो,
पूछना हो तो गौतम भगवान से पूछो, ये सत्य होगा। इन्हें छदमस्तों में बेही सर्वश्रेष्ठ है, तो उनसे पूछो। अथवा फिर आएगा सर्वज्ञ भगवान से पूछो, भी बताएंगे। जो भी रहा हो, पर इतना अवश्य है कि पूरे प्रकरण को देखते हैं तो वाक्य थोड़ा सा ऐसा लगता है कि जैसे अनावश्यक आ गया है। चलिए, तो कारण का व्याख्यान पहले कर आए हैं। इससे तो लग रहा कि ये शब्द निमित्त कारण की ओर ही संकेत दे रहा, और फिर लिख रहे उसी प्रकार यहां पर भी करना चाहिए, यानी कि कारण को अलग बताना चाह रहे हैं। जो भी हो छोड़िए। अब कर्ता, कर्ता वाला प्रकरण भी बहुत गजब का है। यानी ये जो प्रश्न खड़ा किया जाता है कि आचार्य अपनी कृतियों में अपना नामोल्लेख क्यों नहीं करते। आचार्य कुंद कुंद स्वामी के 84 पाहुर माने जाते हैं। उपलब्ध तो 84 नहीं है, जितने भी उपलब्ध, तो वाराणुवेखा में एक छोटा सा संकेत है उनके नाम का, बाकी किसी भी कृति में नाम का उल्लेख नहीं। आचार्य समंतभद्र स्वामी की इतनी कृतियां, कहीं उल्लेख नहीं। उमा स्वामी देव की कृति, कहीं उल्लेख नहीं। यानी इतने इतने महानतम कार्य करने वाले आचार्य, वो कहीं लिखते ही नहीं कि मैंने लिखा। क्यों? उसका उत्तर ये कि मैं अर्थकर्ता थोड़े हूं, और ना ही मूल ग्रंथ करता। अर्थकर्ता सर्वज्ञ भगवान है, ग्रंथकर्ता गौतम भगवान है, गौतम परमेष्ठी, गौतम स्वामी है। उनने जो कहा हम तो उसे लिपिबद्ध किया, तो हम तो लिपिक हैं। और कुछ भी लिखना होता तो लिपिक को अपना नाम लिखने का अधिकार रहता है। मालिक ने कोई आज्ञा दी, मैनेजर ने उस आज्ञा को लेकर के लिपिक को, मतलब टाइपराइटर को कहा कि इसको टाइप कर दो। हस्ताक्षर किनके होंगे? मालिक के, कदाचित मैनेजर के भी, लिपिक के उसके तो नहीं होते। यानी आचार्य इस बात पर अपना उपयोग केंद्रित करते। अब आज आवश्यकता क्यों पड़ गई, उसके पीछे कारण, क्योंकि टाइपराइटर भी गड़बड़ कर देते। तो भी किसने टाइप किया? अच्छा उन्हें, हाँ तब तो सही होगा। अच्छा उसने, अरे उसका कोई भरोसा नहीं, वो तो कुछ का कुछ लिखता। तो आज के इस गड़बड़ी के जमाने में उस लिपिक का भी नामोल्लेख करना आवश्यक। ये तो जो कंपोज वगैरह कराते उन्हें अनुभव आता, किससे कंपोज करा है? उनसे। अरे माथा खप जाएगा आपका, आराम से शुद्ध नहीं हो पाएगा कि नहीं हमने उनसे करा। हाँ तो बढ़िया, 2 बार में बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा। तो इसलिए फिर नामोल्लेख की आवश्यकता पड़ गई। यानी एक धारणा ये अपने मन में जो बैठी रहती, तो उसके लिए कि वे इन्हें लिखा, इसका मतलब प्रामाणिक होगा। कर्ता के 2 भेद हैं, अर्थकर्ता और ग्रंथकर्ता। इनमें से अर्थकर्ता का द्रव्यादिक 4 के द्वारा निरूपण किया जाए।
तो तीर्थंकर भगवान के अतिशयों को लेकर के, विशिष्टताओं को लेकर के यहाँ निरूपण कर रहे हैं, खास करके महावीर भगवान, क्योंकि वर्तमान शासन नायक वे हैं। शरीर में उत्पन्न हुआ मल, यानी अपन चलते फिरते हैं, धूल आदि बैठती जाती है, वो जम जाती है, तो ये मल जिसे अपन मैल कहते हैं। और फिर मल अर्थात शरीर से उत्पन्न हुआ मल, ये मल में आ जाएगा, यानी धातु उपधातु, मल मूत्र आदि भी, आंख नाक कान का मैल भी, ये सब, यानी बाहर से जो आ गया धूल आदि से, वो मैल, उसे भी यहाँ मल कहा। और शरीर में जो भोजन पानी गया था, उसके कारण जो प्रकट हुआ वह भी मल। रक्त, नेत्र और कटाक्ष रूप बाणों का छोड़ना आदि शरीर में होने वाले संपूर्ण दोषों से रहित, यानी कोई भी विकृति अपने परिणामों में आती है, उसका निमित्त नैमित्तिक संबंध शरीर के साथ, तो शरीर में वो लक्षण व्यक्त हो जाते, यानी बहुत तीव्र क्रोध भड़क रहा तो आंखें लाल लाल हो जाएंगी और फड़कने लगेंगे। तो ये शारीरिक चिन्ह जो अपने इसमें महावीराष्टक स्तोत्र में, ताम्रन यक्षु कमल युगलं स्पंददहितं, कि आपके नेत्रों में लालिमा नहीं है, स्पंदन नहीं, ये बता रही है मुद्रा की कोप अपायम, जनान को पापायं, कि मनुष्यों को सिद्ध कर रहे कि इनके क्रोध आदि विकार नहीं, यानी अंदर में विकार होते हैं तो वो शरीर पर, चेहरे पर झलक जाते हैं, खास करके मनुष्य के। स्त्रियों की वो विशेषता नहीं होती है, उनका नर्वस सिस्टम अलग तरह का रहता है। मनुष्य का नर्वस सिस्टम ऐसा कि अंदर में कोई भी विकृति हो तो वो चेहरे पर झलके बिना नहीं रहती, हास्य की हो तो भी, शोक की हो तो भी, क्रोध आदि की हो तो भी, यहाँ उसका उल्लेख। ऐसे कटाक्ष रूप बाण क्रोधादि हो अथवा और भी, तो आंख भी चढ़ा के बोले, उल्टा ऐसा देख करके ऐसा, तो बता देगा व्यक्ति कि हाँ इनके मन में विकृति पैदा हो गई। जिनको हम यहाँ अर्थकर्ता के रूप में ले रहे, वे इन सब दोषों से रहित। क्यों? क्योंकि अंतरंग में विकार है ही नहीं, पूर्ण वीतरागी हो गए, इसलिए शरीर की भी अत्यंत शांत सौम्य, जय परम शांत मुद्रा समेत। सम चतुर संस्थान, यानी बिल्कुल सारे अवयव जैसे नाप तोल करके एक सांचे में ढाल करके बने हो। वज्र वृषभ, भ छूट गया है, तो वज्र वृषभ नाराज संघनन, सा के बीच की आड़ी लाइन भी छूट गई है। वज्र वृषभ नाराज संघनन, स और स, वज्र वृषभ, तो श और ना के बीच में भ। दिव्य सुगंधमयी, यानी पूरे शरीर से एक सुगंधी फैलती रहती, दिव्य सुगंधी, अन्न में यानी पुष्प आदि में भी वैसी नहीं मिलेगी, इस तरह की। सदैव योग प्रमाण रूप नख और रोम वाले, यानी नाखून ऐसे नहीं बढ़ते कि जिनको निकालना पड़े, केश ऐसे नहीं बढ़ेंगे कि जिनको निकालना पड़े। ये जो बना देते हैं ना आदिनाथ भगवान के कंधे तक लटकते हुए, असंभव।
क्यों? एक तो उतने बढ़ते नहीं, एक बात। दूसरी बात कि घुंघराले बाल कितने बड़े हो जाएंगे वही ऐसे चक्कर लगाते रहते, लटक नहीं पाते। और तीर्थंकरों के घुंघराले बाल तो कंधे पे लटक कैसे आए? बाहुबली के भी कंधे पे लटक कैसे आए? वो बराबर जटाएं बना देते, यहां भी लटक रही, यहां भी लटक रही, असंभव। ये प्रसंग आ गया इसलिए भी जो परसों वो कठपुतली का बताया था, कौन थे बनाने वाले, उन सबको ये बताना कि जो शलाका पुरुष रहते उनकी दाढ़ी मूछें नहीं होती। तो राजा ऋषभ देव की दाढ़ी मूछें नहीं थी, नाभिराय की भी दाढ़ी मूछें नहीं थी। पूरा सही बना। उनको ज्ञान नहीं होगा, उनको लगता भाई कोई भी जवान होगा तो दाढ़ी मूछें होंगी तो उनकी भी बना दी। ये उनको बता के रखना चाहिए कि जो भी शलाका पुरुष होते हैं उनकी दाढ़ी मूछें नहीं होती। अकेले शलाका पुरुष ही क्या, महापुरुष 169 महापुरुष, उनकी दाढ़ी मूछें नहीं होती। अपन ध्यान नहीं रखते तो चलती रहती गाड़ी। चर्चा तो इस पर से आई कि नख और रोम बढ़ते नहीं है, तो जटाएं इतनी बढ़ कैसे गई? वो कलाकार ने, मूर्तिकार ने बना दी और अपन ने मान्य कर ली। और बराबर फिर बताते भी रहते कि चूंकि 6 महीने तक एक आसन से रहे ना, केस लॉन्च नहीं किया इसलिए जटाएं बढ़ गई। और बाहुबली मुनिराज 1 साल तक खड़े रहे ना, इसलिए जटाएं बढ़ गई। केस लॉन्च नहीं किया ना, कि केस लॉन्च कितने ही नहीं करें तो भी नहीं बढ़ते। एक घुंघराले वालों में तो यहां भी एक प्रमाण बताऊंगी। ये जो अभय जी भाई साहब की बेटी है ना प्रज्ञा, उसके घुंघराले बाल। तो एक बार जब वे छिंदवाड़ा में विराजते थे तब की घटना, तो वो ऐसे खुले रखती थी। मैंने कहा बेटा बांधती क्यों नहीं? उसकी मम्मी खड़ी थी, बोले आप ही बांध दो। ठीक है, तो उसके बाल पकड़े तो इतने लंबे लंबे, बांधी चोटी। अब जैसे ही छोड़ा तो फिर वो चोटी पूरी खुल के फिर जाके तो यानी घुंघराले बाल कितने लंबे हो जाएं, पर जैसे ही छोड़ोगे तो बस यहां तक रह जाएंगे, तो पूरे बस ऐसे मुड़ करके एक घटी हुई घटना। यानी जब उसके बाल ऐसे तो इतने लंबे और छोड़े तो बस वो यही तक, गर्दन से नीचे भी नहीं उतर रहे ऐसे। तो तीर्थंकरों के कैसे उतर रहा है नीचे? और जब दीक्षा ली थी तब तो केसलन जी किए ही होंगे। 1 साल तक खड़े भी रहे, मान लो केसलन जी नहीं किया तो 1 साल में कितने बाल बढ़ते? ये अपन आप लोग देख कितने बढ़ पाते? तो यहां तक बढ़ सकते कि यहां तक लटक आवे? 4 महीने में इतने हो पाते केसलन जी, तो 12 महीने में कितने होंगे? इतने कि भी यहां तक लटक आए। और ऋषभ देव मुनिराज तो मात्र 6 महीने ही रहे। अनर्गल चीजें चलती रहती और आश्चर्य की अपन भी अनुमोदना करते रहते, अच्छा मानते। कहीं कहीं तो जानबूझ करके वैसी मूर्ति स्थापित करके वो ये बताएंगे देखो हमने प्राचीन संस्कृति के साथ समन्वय स्थापित किया, यानी मंदिर नया और बराबर कान भी जोड़ दिए हैं कंधों से और जटाएं भी बना दी। प्राचीन संस्कृति को हम सुरक्षित रख रहे हैं। ये प्राचीन संस्कृति एक ही अज्ञानता है, तो हमेशा याद रखिएगा कि शलाका पुरुषों में, महापुरुषों में दाढ़ी मूछें नहीं होती और उनके बाल इतने नहीं बढ़ते कि ऐसे लटकने लगे। यानी यहां तक जो जटाएं बनाई जाती यहां तक लटकती हुई बनाई जाती, तो इतने तो सामान्य मनुष्य के भी नहीं लटक सकते 1 महीने में, 1 साल में, इतने तो बढ़ ही नहीं सकते।
मैंने बिल्कुल ऐसी आकृति बना देते जैसे किसी महिला के बाल। मैंने जन्म लेने के बाद कभी कटिंग हुई ही नहीं तो बढ़ गए। ये भी भूल जाते कि भी अधिक से अधिक एक ही साल तो रहे हैं ना, एक साल में इतने कैसे बढ़ जाएंगे। और फिर घुंघराले बाल तो वे तो बढ़ ही नहीं सकते, ये तो पसरते ही नहीं, वही गोल 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 रह आएंगे। इसमें असल में हुआ क्या है, मूर्तिकार अधिकांश वैष्णव संस्कृति के रहे हैं, उनने अपने हिसाब से ये सब कर दिया। उनका तो ठीक था सोच, विवेक अपने को रखना चाहिए था, अपन ने उसी बात को स्वीकृत कर लिया। तो फिर अब और दूसरे रूपों में बढ़ावा देने लगे, ये विडंबना। चलिए, तो ये सदैव प्रमाण रूप नख और रोम वाली, आभूषण, आयुध, वस्त्र और भय रहित, यानी कोई आभूषण नहीं, कोई आयुध अस्त्र शस्त्र नहीं, वस्त्र नहीं और भय भी नहीं, अत्यंत सौम्य मुख आदि से युक्त, यानी मुद्रा एकदम शांत सौम्य, जैसे बिल्कुल उपशम रस के सांचे में ढल गए। ऐसे विशिष्ट शरीर को धारण करना, इतनी विशेषताएं तो है शरीर की। देव, मनुष्य, त्रियंच और अचेतनकृत 4 प्रकार के उपसर्ग इनसे रहित। देवकृत जैसे पार्श्वनाथ मुंजात के ऊपर हुआ था, मनुष्यकृत जैसे अपने जो है क्या नाम, गजकुमार मुंजात मोक्ष गए में भी उनके ऊपर हुआ। त्रियंचकृत, ये मोक्ष तो नहीं है, त्रियंचकृत वाले सुकुमार सुकुशल तो मोक्ष नहीं है, सर्वासिद्धि में, पर इस तरह के। और अचेतनकृत, बैठे हैं ध्यान में, ऋतु के हिसाब से कहीं से शिला खिसक के उनके ऊपर गिर गई, पेड़ की डाली आदि गिर गई, थे अचेतनकृत। इस तरह से 4 प्रकार के उपसर्ग। क्षुधा आदि 22 परिचय, यानी उपसर्ग नहीं होते भगवान के ऊपर 13वें गुण स्थान में, परिचय भी नहीं गिना सकते हो नाम, 22 परिचय। चलिए, तत्वासुद का सूत्र है, क्षुत, पिपासा, शीतोष्ण, दंशमशत, नाग्न, अरति, स्त्री, चर्या, निषद्धा, सय्या, आक्रोश, वध, याचना, अलाभ, रोग, तृणस्पर्श, मल, सत्कार पुरस्कार, प्रज्ञा, अज्ञान, अदर्शन, ये 22 प्रकार के परिश है। ये भी भगवान के नहीं होते, 13वें गुण स्थान में नहीं होते। राग, द्वेष, कषाय और इंद्रिय विषय आदि संपूर्ण दोषों से रहित, किसी भी प्रकार का राग द्वेष नहीं, कषाय नहीं, इंद्रिय विषय नहीं। क्या कहना चाहते, क्या उन्हें खुश करने का प्रयास नहीं करना, उनमें राग नहीं। वो ये भी आरोप नहीं लगाना, भगवान हमने क्या बिगाड़ा आपका, आप हमसे गुस्सा क्यों हो गए, अब छोड़ो ना अपना क्रोध, हम पर खुश हो। और चूंकि वे इंद्रिय विषय आदि से रहित थे, तो अब उनके पास इंद्रिय विषय की ना मांग करना और ना उन्हें समर्पित करना। स्वयं भी मांग नहीं करना, क्योंकि उनके पास वह सामग्री नहीं है। उन्हें समर्पित भी नहीं करना, उन्हें गंधमाला आदि उन पर नहीं रखना, मुकुट आदि उन पर नहीं रखना, वे इन सबसे पूर्णतः रहित थे। अब उनकी ध्वनि आदि, एक योजन के भीतर दूर अथवा समीप बैठे हुए 18 महाभाषा
और 700 लघु भाषाओं से युक्त ऐसे त्रयंच देव और मनुष्यों की भाषा के रूप में परिणत होने वाली तथा न्यूनता और अधिकता से रहित, मधुर, मनोहर, गंभीर और विशद ऐसी ही भाषा के अतिशय को प्राप्त। यानी चाहे दूर बैठे हो चाहे पास, उनके लिए सब एक सी, सबको एक सी ध्वनि सुनाई देगी। सबको ऐसा लगेगा भगवान बिल्कुल हमारी ओर देख करके ही बोल रहे। कहां तक? ये क्योजन तक। ये भगवान आदिनाथ की तरफ से है, क्योंकि उनका समोषण 12 योजन का था, तो उसमें जो सभाएं थी वो 1 योजन की। भगवान महावीर स्वामी का तो कुल समोषण ही 1 योजन का, तो उनकी 12 सभाएं तो बहुत छोटे हिस्से में। कुछ कहना चाह रहे हैं? योजन तक ही सुन पाएगा इसमें लिखा। हाँ। और वो 12 योजन का समोषण है। हाँ, तो वो जो 12 सभाएं हैं ना, ध्वनि बस वहां तक सुनाई देगी। बाकी जहाँ ये पेड़ पौधे हैं, क्यारियां हैं, नाट्यशालाएं हैं, रंगशालाएं हैं, धूलिशाला भी, वहां सुनाई नहीं देगा। यानी समोषण में तो बहुत सारी चीजें, पर दिव्य ध्वनि सुनाई देगी 12 सभाओं में। तो आदिनाथ भगवान के समोषण का जहाँ 12 योजन का विस्तार, वहां 12 सभाओं तक का विस्तार 1 योजन था। भगवान महावीर स्वामी का तो समोषण ही कुल 1 योजन का, तो उसमें 12 सभा वाला तो बहुत छोटा हुआ। वहां यहाँ पे ये जो नीचे इसी पे लगा महावीर भगवान का नाम दिया, तो महावीर भगवान को ही लेकर के बात कर रहे हैं। नहीं, पर 1 योजन, 1 योजन का समोषण नहीं, तो या तो फिर ये मानो कि पूरे समोषण में सुनाई देगा, यानी 12 सभा के अंदर भी और धूलिशाल कोट आदि तक भी, तो वो तो अन्य आगम से टकराता है, फिर स्वयं आदिनाथ भगवान से टकराएगा। तो ये सामान्य कथन ही समझना पड़ेगा, क्योंकि मात्र समोषण सभा, इसमें एक और समस्या आएगी। अभव्य के लिए जो कहा जाता कि अभव्य समोषण में तो जाता है, पर 12 सभा के अंदर नहीं जा पाता, इसलिए भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं सुन पाता। यदि पूरे समोषण में सुनाई देती तब तो बाहर रहे तो वहां भी सुनाई देती, उससे भी बात टकराएगी। गंधकुटी 12 सभा के बीच में होती, तो वो तो 12 सभा तक ही नहीं जा पाता। यानी एक भव्य कूट बस उसके इस तरफ रहेगा, भव्य कूट का उल्लंघन नहीं कर पाएगा। भव्य कूट के अंदर 12 सभाएं घेर करके और उनके बीचों बीच भगवान का आसन गंधकुटी में, तो उस भव्य कूट में ही प्रवेश नहीं कर पाता। तो सामान्य कथन है कि भगवान महावीर स्वामी का समोषण का कुल विस्तार की 1 योजन का, तो उसमें 12 सभाओं का जितना विस्तार ध्वनि वहां तक सुनाई देगी, इसके बाहर नहीं, क्योंकि इसके बाहर सुनाई दे तब तो बहुत समस्या है। कितने लोग नाट्यशाला आदि के चक्कर में उलझ जाते, फिर सोचा चलो आगे, तब तक वहां से लौटते हुए दिखे, क्या बात, दिव्य तो पूरी हो गई है, कोई बात नहीं, कल आएंगे। तो यदि बाहर भी सुनाई देती होती तो ये प्रश्न क्यों खड़ा होता?
से वो जीव देखना चाहे भगवान को देख सकता नहीं, नहीं देख सकता। ये पूरी ये जो 11 सवा 11 है ना, ये बेदी कोट ये सब पहले, तो अब बस वहां घूमकर इसके बाद फिर भव्यकूट, और भव्यकूट के अंदर 12 सभा, और 12 सभाओं के बीच में भगवान की गंधकुटी। पंच कल्याण की जैसे वो अब मित्र पक्ष में होते ना, तो वो मेला लगता है, तो जो जिनको शौक है वो मेले ही में गए, उस मंडप में जाते ही नहीं है। अब इस औपचारिक कथन के भी निरूपण में ज्यादा समस्या क्यों नहीं? देखो, लोक में अपन नहीं कहते, अभी कोई पूछे कि वाचना कहाँ हो रही, आर्यवांश में। अब आर्यवांश तो कितना बड़ा हो तो रही उसके एक हॉल में। तो ऐसा ही है कि वो दिव्य ध्वनि कहाँ कीर्ति सम्मोषण में, सम्मोषण एक योजन का, तो एक योजन कहती है, पर जो ध्वनि सुनाई देगी वह 12 सभाओं में भव्यकूट के अंदर। यानी औपचारिक स्थूल कथन लोक में भी चलते हैं, तो यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। अब कैसी कैसी, तो ये विशेषताएं कि दूर या पास बैठे हुए सबके लिए एक समान, और 18 महाभाषाएं और 700 लघु भाषाएं, 10 अष्ट महाभाषा समेत लघु भाषा 7 शतक सूचित। ये यानी किसी भी भाषा वाला बैठा हुआ, पशु पक्षी भी, उनको उनकी भाषा में समझ में आ जाएगा, क्योंकि कोई भाषा छूटी नहीं, पशु पक्षियों आदि की भी भाषा आ गई। ये दूसरी विशेषता। फिर तीसरी, ऐसी त्रियंच मनुष्य देव, ये उसमें ही आ गया, न्यूनता और अधिकता से रहित, इन्हें विषय का प्रतिपादन न अधिक न कम, सर्वांग सुव्यवस्थित, मधुर, सुनने में भी मधुर लगे, मीठी लगे, और मनोहर, मन का हरण करने वाली, यानी मन आकर्षित हो जाए, गंभीर, उथले ढंग से नहीं, उल्टा सीधा अर्थ निकल जाए ऐसा नहीं, वो विषय अत्यंत स्पष्ट, ऐसी भाषा के अतिशय को प्राप्त। भवनवासी व्यंतर ज्योतिष के कल्पवासी देवों के इंद्रों से विद्याधर, चक्रवर्ती, बलदेव, नारायण, राजा, अधिराज, महाराज, अर्धमंडलीक, मंडलीक, महामंडलीक राजाओं से, इंद्र, अग्नि, वायु, भूति, सिंह, ब्याल आदि देव आदि, ये यानी सिंह ब्याल आदि तो ये पशु हैं, और अग्नि, वायु, भूति आदि ये खास करके देवों के वेद भवनत्रिकों में, तो भवनत्रिकों में भी भवनवासी और व्यंतरों के, भवनवासी में तो स्पष्ट अग्नि कुमार है, वायु कुमार भी हैं, उनमें एक भेद भूति का भी, अथवा फिर सिंह ब्याल, ये भी भवनवासी और व्यंतर जाति के देव ही समझे, क्योंकि त्रियंचों की चर्चा आगे स्वतंत्र है। तथा विद्याधर मनुष्य ऋषि और त्रियंचों के इंद्रों से पूजा के अतिशय को प्राप्त, शतेंद्र नमत्कर शीर्षधार, यानी तीनों लोकों के जो भी लौकिक दृष्टि से बड़े बड़े व्यक्ति, वे सब उनके चरणों में नतमस्तक, उन सबसे ये पूज्य। ऐसे श्री महावीर तीर्थंकर अर्थ करता समझना चाहिए, यानी मूल तो उनके द्वारा प्रतिपादित ये विषय है, केवल ही पढ़ना तो धर्म, केवल ही भगवान के द्वारा प्रणीत धर्म है, ग्रंथ। ये द्रव्य का हुआ, यानी किन की वाणी इन विशेषताओं से संपन्न है,
भगवान महावीर स्वामी की वाणी। वे अर्थकर्ता यानी मूल विषय प्रतिपादक भी। अब क्षेत्र यानी कहाँ खिली थी ये वाणी, शुरुआत कहाँ से हुई थी, अब उसकी चर्चा। परेशानी हो रही है? आधा घंटा है, 20 मिनट 15 मिनट, 2:15 तक चलता है ना। परेशानी हो रही हो तो और यहाँ कोई कुर्सी वगैरह से तो ले। अब क्षेत्र विशिष्ट अर्थकर्ता का निरूपण करते हैं। यानी दिव्य ध्वनि खिरी किस स्थान पर, बाद में तो बिहार होता रहा, तो अन्यत्र ही शुरुआत कहाँ से हुई थी, कि शुरुआत हुई थी राजगिरी के विपुलाचल पर्वत से। तो अब उसका वर्णन कर रहे हैं। पंचशैलपुर में अर्थात पंच पहाड़ी अर्थात 5 पर्वतों से शोभायमान राजगृह नगर के पास रमणीक नाना प्रकार के वृक्षों से व्याप्त, देव तथा दानवों से बंधित। देव मतलब वैमानिक देव, और दानव है भवनत्रिक यानी भवनवासी दंतर ज्योतिषी, इनसे बंधित और सर्व पर्वतों में उत्तम ऐसे विपुलाचल नाम के पर्वत के ऊपर भगवान महावीर ने भव्य जीवों को अर्थ का उपदेश दिया। अर्थात दिव्य ध्वनि के द्वारा जीवादि पदार्थों और मोक्ष मार्ग आदि का उपदेश दिया। ये क्षेत्र हो गया। इस विषय में 2 उपयोगी श्लोक हैं, यानी इसे ही पद द्वारा स्पष्ट कर रहे हैं। ऋषि गिरिनंदीन्द्राश 52 नंबर का कुछ है, पंच से जो अपन ने पढ़ा। हाँ, ये गाथा अपन ने नहीं पढ़ी, गाथा अपन ने पढ़ी नहीं है, पढ़ लेते हैं। अर्थ तो पढ़ लिया है, गाथा छूट गई। पेज नंबर 62 पर 52 नंबर की गाथा। पंचशैलपुरे रम्ये व्यूले पव्यदुत्तमे नाना तुम समाहिन्ये देवदानव बंधिते महावीरे नथो कई। ये गलत हो गया है, यानी एक गद्य था तो वो पद रूप में छाप दिया, यानी एक गद्य रूप में ही है। महावीर ऊपर तो गाथा है, ये जो महावीर नथो कई हो भवी लोयस एक गद्य है, तो पद जैसा छप गया है, गद्य है मूले, कि महावीर भगवान ने भव्य जीवों के लिए यह कहा। अब इस संदर्भ में प्रसिद्ध पद 2 पद पेज नंबर 63 पर 53वां और 54वां पद। ऋषि गिरिन्द्राशायान चतुरस्रो याम दिशि च वैधारा विपुल गिरिर्नैऋत्या मुभौ त्रिकोणौ स्थितो तत्र। अर्थ देते हैं। पूर्व दिशा में चौकोर आकार वाला ऋषि गिरि नाम का पर्वत, यानी जो 5 है ना, उनका वर्णन कर रहे हैं। दक्षिण दिशा में वैभार और नैऋत्य दिशा में विपुलाचल नाम के पर्वत हैं। ये दोनों पर्वत त्रिकोण आकार वाले हैं, यानी अपन यात्रा गए हो तो त्रिकोण। अब आगे धनुराकार छिन्नो वारुण वायव्य सौम्यदेक्षुततः वृत्ताकृतिरैशान्यां
पांडु सर्वे कुशाग्रवृत्ताः कुशाग्रवृत्ताः। पश्चिम वायव्य और सौम्य दिशा, सौम्य उत्तर दिशा संबंधी, सौम्य का अर्थ उत्तर दिशा संबंधी दिशा में धनुष के आकार वाला यानी योग। अपन जाते हैं वंदना को तो बराबर वो ख्याल में भी आता है कैसे कहने, बिल्कुल सीधे ऐसे 5 नहीं, अंदर को फिर बाहर को ऐसा घुमावदार। धनुष के आकार वाला फैला हुआ छिन्न नामक पर्वत है। ईशान दिशा में वृत्ताकार पांडु नाम का पर्वत। तो पहला ऋषिगिरी, दूसरा वैभार, तीसरा विपुलाचल, चौथा छिन्न और 5वां पांडु। इनमें से विपुलाचल पर्वत पर ये दिव्य ध्वनि गिरना प्रारंभ हुई। ये सब पर्वत कुश के अग्रभागों से ही ढके हुए, यानी कुश वाली घास इस क्षेत्र में ज्यादा है। ये जो कुशा जो ब्राह्मण संस्कृति में यज्ञ हवन के काम में आती वो कुश है, तो ये वाली घास इस क्षेत्र में बहुत है। यह क्षेत्र परिच्छेद समझना चाहिए, यानी किस स्थान से ये प्रारंभ हुई दिव्य ध्वनि उसका वर्णन। अब काल की अपेक्षा अर्थ करते हैं, यानी भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि किस समय खिली। तो श्रावण कृष्ण एकम को अब उसका वर्णन करते हैं। इमी से वसपनीये चौसे पश्चिमे भाई, ज्योतिष वास से किंचित विशेषो नये संते। इस अवसर्पणी कल्प काल के दुष्मा सुषमा नाम के चौथे काल के पिछले भाग में कुछ कम 34 वर्ष बाकी रहने पर, यानी 33 वर्ष 8 माह 15 दिन इतने बाकी रहने पर, तो 30 वर्ष तक तो उनकी दिव्य ध्वनि खिलती रही और उनके निर्वाण जाने होने के बाद 3 वर्ष और 8.5 महीना शेष रहा था। तो 34 वर्ष में कुछ कम मत हो, 33 वर्ष 8.5 माह। वर्ष के प्रथम मास अर्थात श्रावण मास, इस पर एक बार अपन चर्चा कर चुके कि जैन धर्म में वर्ष का पहला महीना मतलब सावन और वर्ष का पहला दिन श्रावण प्रतिपदा एक ये ईसाइयों का, चैत्र शुक्ला एकम ये वैष्णव संस्कृति का, कार्तिक शुक्ला एकम ये गुजरातियों का, और जैन धर्म का अनादि अनंत यानी युग परिवर्तन काल परिवर्तन सब कुछ श्रावण कृष्ण एकम से शुरू, आषाढ़ शुक्ला पूर्णिमा को समाप्त, ये अनादि अनंत व्यवस्था। तो वर्ष के प्रथम मास अर्थात श्रावण मास में प्रथम पक्ष अर्थात कृष्ण पक्ष में, क्योंकि कृष्ण पक्ष पहले आता शुक्ल पक्ष बाद में, प्रतिपदा के दिन प्रातः काल के समय आकाश में अभिजित नक्षत्र के उदित रहने पर तीर्थ अर्थात धर्म तीर्थ की उत्पत्ति हुई। यानी जब दिव्य ध्वनि खिलनी प्रारंभ होती है तब ही धर्म तीर्थ का प्रारंभ माना जाता है। मात्र केवल ज्ञान होने से नहीं, समोषण की संरचना से नहीं, दिव्य ध्वनि खिले तब से। इस संबंधित 56वें गाथा 64 पेज पर, भाष्य पढ़म मासे
पढ़ में पखम्मी सावने बहुले पाडिवद को दिव से तिथुपत्ति तु अभी जम्मी। इस तरह से अभिजीत नक्षत्र में वर्ष के प्रथम मास, प्रथम पक्ष और प्रथम दिन यानी श्रावणी प्रतिपदा एकम को तीर्थ की उत्पत्ति हुई, दिव्यध्वनि प्रारंभ हुई, यानी भगवान महावीर स्वामी का शासन प्रारंभ हुआ। इसके पहले तक भगवान पार्श्वनाथ का शासन चल रहा था। ये मर्यादा है, यानी जब तक आगामी तीर्थंकर की दिव्यध्वनि नहीं खेलेगी तब तक पिछले तीर्थंकर का शासन। उसका शासन, विच्छुत्ति में तो शासन ही नहीं रहेगा। जैसे अपने बीच में भगवान पुष्पदंत से लेकर के शांतिनाथ भगवान के पहले तक कई बार विच्छुत्ति हुई, तो शासन रहेगा ही नहीं। कहते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग, वो क्या होता है? ये नक्षत्रों के आधार से होते, यानी नक्षत्रों के आधार से चौघड़िया, तो वह चौघड़िया, चौघड़ी मतलब 4 घड़ी का एक काल, 4 घड़ी यानी 24 चौको, तो 24 चौको कितना हो गया? 96। 24 चौको 96, यानी लगभग 1.5 घंटा। 60 मिनट का 1 घंटा, उसमें 36 और लगभग 1.5 घंटा। तो इतना काल सबसे अच्छा, यानी आप कोई सा भी कार्य करें तो सिद्ध हो जाए, वो है सर्वार्थ सिद्धि योग। चौघड़िया ज्योतिषी आदि के माध्यम से निकाली जाती है, तो उसमें है योग। ये अपना भगवान महावीर स्वामी का शासन, यानी महापद्म तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि जब खेलेगी उसके पहले तक, उनकी तो तत्काल ही खेलने लगनी है, तो लगभग कुछ अधिक 84,000 वर्ष तक भगवान महावीर स्वामी का शासन, क्योंकि नरक की आयु भी 84,000 वर्ष, इसके बाद ही यहाँ आएंगे। 8 वर्ष के बाद दीक्षित होंगे, फिर केवल ज्ञान होगा, तो उतना समय। अब और भी इसे स्पष्ट कर रहे हैं। सावन बहुल परिवदे रुद्र मुहूर्ते सोदय रविनो अभिजित से पढ़ा में जोए एथ जुगाई मुनि मेरे में जब था नहीं, जुगाई युग जुगाई नहीं आप एथ बोला ना। हाँ, मेरे में जब था। हाँ, यहाँ दिया भी है, टिप्पण में भी दिया है जत, टिप्पण में भी दिया है जत, पर मूल में इत। श्रावण कृष्ण प्रतिपदा के दिन रुद्र मुहूर्त में, यानी अभिजित नक्षत्र रुद्र मुहूर्त में सूर्य का शुभ उदय होने पर और अभिजित नक्षत्र के प्रथम योग में जब युग की आदि हुई, तभी तीर्थ की उत्पत्ति समझना चाहिए। यानी ये एक युगानी योग, कि वो वर्ष का प्रारंभ भी और तीर्थ का प्रारंभ भी, इसलिए वो वीर शासन जयंती भी और युग का आदि भी, तो दोनों युगानी योग एक दिन ही घटे। शासन जयंती ही नया वर्ष, भाई वीर शासन जयंती तो अभी शुरू हुई, पर नया वर्ष तो हमेशा ही श्रावण कृष्णा एकम को। अब अभी ऐसा योग बन गया कि उसी दिन भगवान की दिव्य ध्वनि खिली, तो दोनों पर्व एक साथ हो गए। अपने को इनको बहुत जोर शोर से मनाना। 816
14 उसकी तारीख सही ढंग से निकाल करके दे दे रहे। तो मैं भी संजीव बोधा से इनसे बात करता हूँ, तो इसके पहले प्रश्न उत्तर भी निकाल लें। अगर अपन ने इतना पढ़ा है पहला भाग का, तो इसके अगर प्रश्न उत्तर भी बन जाए तो अपन सारे देश में उसको फैला सकते। ये तो तारीख तो इसमें निकली हुई है ही, और क्या तारीख को, यानी वो हिंदी वाली तारीख, वे अप्रैल महीने में इसको प्रारंभ कर रहे हैं। अच्छा, वो प्रारंभ करने की, तो वो तो फिर पहले अपन अपनी संस्था के जो ट्रस्टी आदि, मान लो यहाँ से यदि शुरू करना, उनके बीच में बात रखें। वो तो अभी के अभी तो बात कर पाएंगे, तारीख मिल जाए तो हम उस तारीख को अपनी पत्रिका में भी चालू कर देते। तो तारीख फिर अप्रैल क्यों? जो इसमें अप्रैल तो मैंने ऐसे अक्टूबर का दिया है, तो उसी से ही अपन शुरू करें। उसी से ही शुरू करना होगा ना, अक्टूबर से। उसके पहले पूरी तैयारी दीपावली के 1206 में हो पाएगी, इसलिए हो पाएगी क्योंकि ये घोषित हो चुका है समय साल बस, ये पूरा साल। तो कोई बात नहीं, जैसे अभी उसके बाद ही तो कर पाएंगे। उससे कोई अंतर नहीं। इसमें इसलिए समस्या नहीं है कि चूंकि मार्च से शुरू कर रहे हैं। कब से? अप्रैल से समय साल बस, अप्रैल से। हाँ, अप्रैल तक। हाँ, मतलब आधा करीब तो निकल गया। अभी जैसे अभी टोटल मंडी का चल रहा था। हाँ, और समय साल शुरू हो गया, वो आधी में अभी नहीं हुआ, अभी मार्च राकेश भाई साहब ने 1 दिसंबर से शुरू कर दिया, चल रहा हो बराबर। तो जैसे ये तो पूरे जैसे वही सभी ने मीटिंग करके, मतलब सभी देश के नहीं तो ऐसे ही आप तो तारीखें दे दे, तो फिर हम आप थोड़ा देश हल्ला गुल्ला तो चालू कर दे, तो कोई नया लोग चालू नहीं करते। तो इसकी रूपरेखा पूरी अपना। प्रश्नोत्तरों में तो समय चाहिए, मेरे पास तो समय नहीं। तो मैं संजीव बोधा जो भी इसको पढ़ रहे हैं तो 2-3 जगह उनको लिख देते थे थोड़े बहुत प्रश्न उत्तर, बिना मैंने भी बोला है, क्योंकि बन तो सकते और प्रश्नोत्तर तो बहुत आप भी निकाल सकते, आप भी निकालो। मेरे पास ये भी दो क्लास में थी, और तो घर का काम भी करना होता है। नहीं, घर का नहीं रहता। नहीं, मैं इसलिए कह रही हूँ कि चूंकि आप में भी इस तरह की योग्यता है, अभी तो कर सकते हो। टाइम नहीं रहता, तो रोज के रोज आधा घंटा करीब निकाल के देखो। यहाँ से जाने के बाद सीधे क्लास रहती, क्लास जो 10th क्लास जब वो 4:45 तक हो पाती, भोजन भक्ति, फिर निकल। अभी सुबह क्या 8 बजे से बैठते हैं मंदिर में, 10 तो मंदिर बज जाते, थोड़ा ऑफिस में देते टाइम, और फिर जाते हैं, क्लास आ जाती है, फिर तो पूरा टाइम निकल जाते हैं। फिर चलिए, आप तो 4-5 जन को बोल के रखिए। हाँ, जो भी जिसका उन सब प्रश्नों को अपन इकट्ठा करें और फिर एक व्यवस्थित, यानी जिसमें प्रकरण संबंधी प्रत्येक प्रश्न और व्यवस्थित उत्तर है। जैसा मोक्षमा प्रकाश का किया था ना, 2 जन से तैयार कराए, 2 जन से, 3 जन से, और उसके आधार से फिर अंतिम रूप दिया। ऐसा अपन करें। ये तो प्रवीण जी को, संजीव जी बोधा को, सचिन पंडित जी को, इनको ये इस चीज की जानकारी आप हैं, ऐसे लोग बनाए तो व्यवस्थित बने। मेरा भाव पर समय की कमी के कारण अभी यानी ये करते करते संभव नहीं, बंद करना भी संभव नहीं, क्योंकि वो मेरे ऊपर छोड़ रखा, वो भी संभव नहीं। क्या भाई साहब का विकल्प था कि जो इसको पढ़ा हो, समझा हो, वो बना पाए, बनाए तो ठीक लगेगा। नहीं तो इसमें एक कि दूसरे बना दो, अपन जांच देख, उसमें कम समय लगेगा। अब पूरा तो या तो फिर हमें दूसरी व्यवस्था दो, फिर तो हम इसमें लग सकते हैं। अंतर समय कहाँ से निकालें? 4 घंटे बोलने में थकान भी बहुत हो जाती है, या महसूस भी कर रही, नींद भी ज्यादा बढ़ गई।
यानी पहले 5 घंटे पर्याप्त होते थे, अब लगभग 6.5 घंटे नींद चले जाते कि 4 घंटे लगा थक जाती हूँ और लगातार 2-2 घंटे बोलना। यानी पहले हम मेरे बस 1 घंटे बोले फिर रेस्ट, तो उसमें थकान कम होती है। अब यहाँ लगातार 2 घंटे तो थकान ज्यादा हो जाती है। नींद भी बढ़ गई है, तो यहाँ से हम महसूस कर रही हूँ कि लगभग 6.5 घंटा निकल जाता है और कम रह जाए तो आंखें इतनी बोझिल और सिर में दर्द और पर पता नहीं क्या क्या रिएक्शन। तो नींद भी इस थकान से बड़ी है। कदाचित इसका तो एक्शन नहीं आता भैया इनकी रेंजो का नहीं आता। लाइट होती तो अच्छा, जो भी कारण बनाओ पर ये स्पष्ट महसूस कर रही हूँ 6.5 घंटा करीब नींद हो गई। आपके अपने नेत्र को इधर फोकस रखती है क्या? नहीं, मैं तो यहाँ तो वहां तो देखती नहीं है कहाँ तो यहाँ कदाचित यहाँ जो भी कारण बना हो, पर स्थिति ये है कि हमें 6.5 घंटे नींद में निकल जाते हैं और 4 घंटे यहाँ के और फिर बाकी अपना घर का और सामायिक आदि की। तो ये करते करते तो नहीं कर पाऊंगी मैं एक्स्ट्रा कुछ भी। मोक्ष प्रकाशक जैसी शैली अपनाए तो वो चल सकता है, कोई दूसरी निकाले और फिर उसको अंतिम रूप अपन दे दें, ये संभव है। क्योंकि अंतिम रूप में तो मान लो रोज थोड़ा थोड़ा सा भी समय निकालेंगे, 15-15, 20-20 मिनट हो जाएगा। यानी लिखने से पढ़ने में बहुत कम समय लगता है। लिखने में 1 पेज लिखने में कम से कम आधा घंटा लगता है, ये अनुपात रहता है। पढ़ने में तो 5-7 मिनट में 1 पेज पढ़ा जाता है। विचार करिए किनको दे सकते, किनके हाँ कृष्ण आए। चलिए तो यहाँ इसको वैसे हो भी गया, ये पूरा पढ़ लें। श्रावण कृष्ण प्रतिपदा के दिन रुद्र मुहूर्त में सूर्य का शुभोदय होने पर और अभिजित नक्षत्र के प्रथम योग में जब युग की आदि हुई तभी तीर्थ की उत्पत्ति समझना चाहिए। यहाँ तक ये काल की अपेक्षा अर्थकर्ता का निरूपण। अब आगे भाव की अपेक्षा। चलिए बताइए प्रश्न। गुजराती लोग अलग से क्यों मनाते हैं? वहां का उस समय से शुरू हुआ इसलिए मनाते हैं। ये तो सबका ही, जैसे ब्राह्मण संस्कृति में चैत्र शुक्ला एकम का बहुत महत्व, गुड़ी पड़वा के रूप में। ऐसे ही अपने ईसाइयों में 1 जनवरी का बहुत महत्व। यानी वहां का भी ऐसा कुछ रहा होगा, कोई राजा महाराजा रहे होंगे और उन्हें चालू किया होगा तो वो चल रहा है। स्थापना से तो नहीं, जैसे सब स्टेट अपनी स्थापना का दिन नक्की किए हुए, वो भी तो जैन है ना। स्थापना गुजरात प्रांत कब बना पता है कुछ? मेरे ख्याल से उसका संबंध नहीं है, क्योंकि ये तो बहुत पहले से चला है। गुजरात प्रांत कब बना उसके साथ नहीं है इसका संबंध। ये तो जैसे हिंदुओं का विक्रमादित्य शुरू हुआ, ईसाइयों का 1 जनवरी, मुसलमानों का भी लगा था। ऐसे कुछ गुजरात का रहा हो, कोई राजा महाराजा आदि कोई भी ऐसा मुख्य व्यक्ति उसने शुरू किया होगा। चलते हाँ जी। दिव्य ध्वनि ओंकार तो ख्याति है, लेकिन उसे निरक्षरी कहा जाता है। ओम भी तो अक्षरी है, फिर निरक्षरी कैसे कहा जाता है? मूल में ओंकार रूप नहीं कीर्ति, ध्वनि कीर्ति। क्या मतलब? जैसे उदाहरण ले, क्या सुनाई दिया आपको? यानी इसमें से तो एक आवाज निकली, यानी मैंने क्यों किया
एक आवाज निकली। अब उसको कोई कहेगा ऐसा जैसे खट हुआ, कोई कहेगा टिक हुआ हो। तो ना तो इसमें से खावटा निकला है और ना इसमें से टियोका निकला, इसमें से एक आवाज निकली। ऐसे ही भगवान के तो सर्वांग से एक ध्वनि निकलती। अब दूसरे सुने तो उनको ऐसा लगता है ऐसा ओम ऐसा बोल रहे हैं, पर उसमें कोई ओम अक्षर नहीं है, वो तो ध्वनि। ये हर एक में, जैसे चिड़िया आदि, चिड़िया आदि अपन क्या बोलते हैं, चिड़िया चाह कर रही, चू 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 कर रही, तो वो चू चू कर रही है, उसको च अक्षर आता है। कोयल कुहू कुहू, तो वो क में उ, हा में उ, ऐसा बोल रही है कि वो तो एक ध्वनि निकाल रही, और वो ध्वनि को अपन ने शब्द रूप दे दिया। कुत्ता भोमो करता तो भोमो अक्षर बोल रहा, बिल्ली म्याऊ म्याऊ करती तो म या ऐसे अक्षर बोल रही। यानी उनके तो एक ध्वनि निकल रही, आवाज निकल रही, उस आवाज को शब्द रूप अपन ने दे दिए। ऐसे ही भगवान के तो एक ध्वनि निकलती, तो वो सुनने में ऐसी लगती जैसे ओम बोल रहे हैं। जैसे घड़ी को अपन कहते ना, कांटा टिक टिक बोलता, तो टी और का टिक ऐसा बोलकर आवाज निकलती, और उस आवाज को अपन ने शब्द रूप दे दिया। तो ओम शब्द नहीं निकलता है, ध्वनि निकलती है, पर सुनने में वो ऐसा लगता कि जैसे ओम ऐसा निकल रहा हो, इसलिए उसे ओमकार ध्वनि कह देते हैं। हाँ जी, समाधान कैसे हो जाता होगा? जैसे ध्वनि तो इसमें ऐसा है, मेरे को कोई भी प्रश्न उठा है तो प्रश्न का जवाब मिल गया, नहीं उठा तो इसमें ऐसा है, भगवान के तो ध्वनि खिरेगी, अब वो ध्वनि अपने कान तक आएगी। और जो ये अतिशय यहाँ जो जिसकी चर्चा थी, 10 अष्ट महाभाषा समेत लघु भाषा 7 शतक, तो जैसे कान तक आएगी और वो मेरी भाषा रूप से परिणमित हो जाएंगे। मेरी भाषा रूप परिणत उसी को तो होगी कि जिसके अंदर में तो मान लो मैं हिंदी बोल रही, नहीं वो प्रश्न वाली बात पहले एक एक तो हो जाए। तो मैं हिंदी बोल रही, तो मेरे पास जैसे वो ध्वनि आएगी, कान में प्रविष्ट हुई और पूरे वो हिंदी में। आप मान लो इंग्लिश बोल रहे, तो वही ध्वनि आपकी इंग्लिश हो। आप मान लो मराठी बोल रहे हैं, तो आपके कान में वही मराठी हो। एक अब दूसरा कि उस समय मेरे मन में जो प्रश्न खड़ा हो रहा होगा, तभी समाधान होगा, तो उसका समाधान हो जाएगा। और यदि प्रश्न नहीं खड़ा हो रहा होगा तो फिर द्वादशांग का जो विषय है वो ज्ञात होने लगेगा। अब जितनी मुझ में ताकत उतनी, वो भी क्या है, तो भावना होगी तभी तो प्रश्न का भी क्रम होता होगा। सुनने, जैसे आप बैठे मैं तो ये कि प्रश्न खड़ा हो तो उसका तत्काल समाधान। और चूंकि सबके कानों में पहुंच रही, तो एक साथ सबके प्रश्नों का समाधान। अब दूसरा बिंदु, 18,000 प्रश्न राजा श्रेणी में 60,000, तो बस तो उसमें उठते जाएंगे, समाधान मिलता जाएगा। ये अब दूसरा कि किन्हीं को शंका हो ही नहीं, तो चूंकि सुनने की भावना से आया है, तो जो सुन सकेंगे उतना, तो उसका छायोपशमिक ज्ञान जितना होगा, दिव्य ध्वनि में तो पूरा द्वादशांग आ रहा, इसके पास तो उतना छायोपशमिक ज्ञान नहीं है, तो जितना होगा उतना विषय तेन हो जाएगा बिना प्रश्न के। और प्रश्न होंगे तो उनका उत्तर मिलता जाएगा। अब जो वो हृदयंगम हो रहा,
दिव्य ध्वनि तो खिरनी है 6 घड़ी, अभी हृदयंगम हुआ और उसको लेके हमें एक प्रश्न खड़ा हो गया, तो तत्काल उसका समाधान। अब फिर हमने सुना, थोड़ा हृदयंगम हुआ, पुनः प्रश्न खड़ा हो गया, तो उसका समाधान। इस तरह से चलता रहता है। इन्हें सुनने की भावना लेकर के आए हैं, इसलिए दिव्य ध्वनि से उनकी योग्यता अनुसार इन्हें जितना चाहे उस समय ज्ञान उतना भी सुनते रहेंगे। उनको लेकर के जो प्रश्न खड़े होंगे तो उनका समाधान भी। कदाचित दिव्य ध्वनि खिरनी बंद हो गई तो फिर गंधर्व देव, उनसे समाधान पूछेंगे, उनसे प्रश्नोत्तर चलता रहेगा। तो गंधर्व देव से तो सीधा पूछते हैं। हाँ, उनसे सीधा ही, तो वहां जाकर इस तरह का चलता। तो निरक्षरी के मूल में वो ध्वन्यात्मा, इसलिए निरक्षरी। यही जो अपन ने उदाहरण लिया ना, कुत्ते की आवाज निरक्षरी की साक्षरी, कि आवाज तो निरक्षरी पर हम उसको साक्षरी कह देते, क्योंकि हम तो ये कहते कुत्ता भौंक रहा है, भो भो कर रहा है, साक्षरी। ऐसे वहां मूल में निरक्षरी और सुनने में ऐसा लगता कि ओ बोल रहे, भाषा कन्वर्ट करके वो क्या सकते। हाँ, ये जो दशष्ट महाभाषा समेत लघु भाषा सार्थक शतक, इसके संदर्भ में ऐसा था कि एक तो भगवान की वाणी का ही अतिशय कि वो अपने कान में पहुंची तो अपने आप हमारी भाषा भी बदल जाती। दूसरे, वहां मागध जाति के देव रहते, समूह शरण में मागध जाति के देव, तो वे इस कार्य में सहयोग करते। तो वो भगवान की वाणी का अतिशय और इन मागध जाति के देवों का सहयोग, तो आधा उनका आधा इनका, और फिर हमारी भाषा में वो बदली, इसलिए अर्धमानवी भाषा। आधा भगवान का अतिशय, वो आधा इन मागध जाति के देवों का भाव। बड़ों को श्रेय देना चाहिए, भगवान की बात अर्धमानवी क्यों कहा? नहीं तो इसीलिए तो फिर भगवान के अतिशय में तो दिव्य ध्वनि कहते, पर जब भाषा का आता तो अर्धमानवी भाषा। भगवान की जिसका जितना स्नेह उतना उसको श्रेय दिया है। जब भगवान की बात करते हैं तो फिर वहां अर्धमानवी भाषा नहीं कहते, वहां तो दिव्य ध्वनि। द्वादशामयी जीवाणी माता की जय हो, अहिंसामयी जय की जय हो, पंच परमेश्वरी भगवान